प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में भूगोल पाठ 3 के अंतर्गत, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में चर्चा किए थे जल संसाधन की, आज हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे जल के स्रोत के विषय में कि जल के स्रोत मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। यदि हम जल स्रोत को यदि ठीक प्रकार से देखें तो उसमें हमको दिखाई देता है कि जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी जल की जो उपलब्धता है उसके आधार पर जल संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। जल स्रोत, यदि इसकी उपलब्धता के आधार पर हम देखें तो जल 3 जो जल संसाधन है वह 3 प्रकार की जगहों पर हमें मुख्य रूप से मिलता है। पहला है महासागरीय, महासागरीय जल, ठीक। दूसरा जो है स्थलीय जल, और तीसरा जो है भूमिगत। ये 3 प्रकार के जल स्रोत हैं जो मुख्य रूप से हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। महासागरीय जल भी अब देखते हैं कई प्रकार से हमें देखने को मिलता है। महासागरीय जो जल होता है, महासागर जो होता है, जलमंडल का एक अभिन्न अंग है, ठीक, तथा यह मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है हमारे लिए। विभिन्न प्रकार के जो नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन उपलब्ध हैं महासागरों में। किसमें? महासागरों में। यदि हम देखें तो महासागरों में विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। महासागरीय जल के अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल होता है। समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि के तीनों ओर, भारत की जो मुख्य भूमि है उसके तीनों ओर लगभग 6100 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इस प्रकार भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से संपन्न है। कितना? भूमि के तीनों ओर। आप देखते हैं कि भूमि के तीनों ओर, भूमि के 3 ओर और कितने क्षेत्र में? लगभग 6100 किमी लंबा है। तो 3 ओर से इसको क्या करता है? घेरे हुए रहता है। इस प्रकार से जो हमारा परिक्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, वो समुद्री जल संसाधन से क्या है? संपन्न है। समुद्री जल खारा, यानी इसको कह सकते हैं आप कि नमकीन, खारा का अर्थ हुआ नमकीन होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता है। अतः इस जल का उपयोग मत्स्य पालन, आप जानते हैं मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन, एवं नौ परिवहन में किया जाता है। समुद्र में अनेक प्रकार के सागरीय जीव भी होते हैं, जैसे मूंगा, झींगा, घड़ियाल, कछुआ आदि पाए जाते हैं। समुद्र का जल सर्वोत्तम उपयोग, यानी जल का के जो समुद्र का जल होता है उसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इससे ही खाद्य नमक भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं स्थलीय जल की। स्थलीय जल धरातल अर्थात भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है: वर्षा जल, नदी जल और जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहते हैं, ठीक। और यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यह भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। यानी स्थलीय, स्थल पर या भूमि पर पाए जाने वाले जो जल हैं उसको हम स्थलीय जल की संज्ञा देते हैं। पहला है
वर्षा का जल, दूसरा है नदी का जल और तीसरा है तालाबों, जलाशयों एवं झीलों का जल। ये 3 प्रकार का होता है, वर्षा का जल, नदी का जल और तीसरा जलाशयों, तालाबों और झीलों का जल। जलाशयों, तालाबों और झीलों का जल। इस प्रकार से यह 3 रूपों में हमको मिलता है। तीसरा जो है वह है भूमिगत जल। भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? वर्षा का जल कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। जो वर्षा का जल होता है वह क्या होता है? भूतल के द्वारा सोख लिया जाता है, या भूतल की जो मिट्टी है वो क्या करती है? उसको सोख लेती है। उस सोखने के कारण जो भूमि में एकत्रित हो जाता है, जो जल है वो क्या होता है? भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल कहते हैं या अधोभौमिक जल कहा जाता है। यह एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में जल का प्राकृतिक स्रोत है। इसको कुओं, नलकूपों आदि द्वारा उपयोग किया जाता है। इसको कुओं, नलकूपों आदि के द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जल को हम मुख्य 3 रूपों में बांट सकते हैं। जल के जो स्रोत हैं, महासागरीय जल, स्थलीय जल और भूमिगत जल। महासागरीय जल वह जल जो महासागर या समुद्र में पाया जाता है, इस जल को क्या कहते हैं? महासागरीय जल। स्थलीय जल क्या होता है? जो धरातल पर की सतह पर पाए जाने वाला जल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थलीय जल। और भूमिगत जल वह जल होता है जो वर्षा के द्वारा वर्षा होने पर मिट्टी के द्वारा जो जल संग्रहित होता है नीचे या एकत्रित होता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जल की दुर्लभता, जलाभाव अथवा जल की कमी के कारण और जल संसाधन का प्रबंधन।